डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट ये 3 चीज़ें हैं। अगर इन 3 चीज़ों में किसी भी चीज़ में मुल्की लेवल पर, समाजी लेवल पर या गवर्नमेंट की लेवल पर इनइक्वलिटी आ जाए तो ये सोशल डिवीजन इख्तियार कर लेता है। तो यहाँ पर बात होगी कि कैसे जेंडर यानी मेल और फीमेल में क्या फ़र्क होता है पॉलिटिक्स को लेकर, सोशल लाइफ को लेकर। वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स। जेंडर एंड पॉलिटिक्स। तो जेंडर, जैसे हमने आपको पहले ही बोल दिया कि मेल और फीमेल को जेंडर कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हमें डिस्कस करना है कि नॉर्मली सोसाइटी में क्या फ़र्क हो रहा है। इन आवर सोसाइटी सेक्सुअल डिवीजन इज वाइड स्प्रेड। यहाँ पर हम सिर्फ इंडिया की बात नहीं करेंगे बल्कि पूरी वर्ल्ड में ये हो रहा है। मेल और फीमेल में डिफरेंस किया जाता है। ये माना जाता है कि फीमेल का जो काम है वो कपड़े धोना है, खाना पकाना है और बच्चों के पालने पोसने के लिए है। और मैन के बारे में सोचा जाता है कि वो सिर्फ बाहर के काम करेगा, या फिर वुमेन बाहर का काम करने के लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ थॉट है। क्या थॉट है? आज हम देखते हैं कि हर फील्ड में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। हर फील्ड में आपको वुमेन्स मिलेंगी किसी न किसी फील्ड में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन हो, IAS हो, KS हो, तो वज़ीर आज़म हो, वज़ीर आला हो, तो औरतें हमें वहाँ पे मिलेंगी। आजकल औरतें दुनिया के बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। तो ये थी पुरानी सोचें थी, लेकिन अब जो है अब हर फील्ड में तब्दीली आई है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लड़कियां जो हैं वो लड़कों से आगे मतलब एग्ज़ाम में, चाहे मैट्रिक हो, 12th हो, तो वो उनसे अच्छा करती हैं। तो इसके लिए जब ये इनके साथ ये इम्तियाजी सलूक होने लगा तो मैनी फेमिनिस्ट मूवमेंट्स चलाइए। फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है? फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है कि वुमेन्स के बारे में जो गलत सोच इख्तियार की जाती थी, तो और वुमेन की जो अपलिफ्ट की मूवमेंट की ये जो फेमिनिस्ट मूवमेंट थी, ये वुमेन की अपलिफ्ट के बारे में ये मूवमेंट चलाई गई। ये मूवमेंट खाली इंडिया में, हम इंडिया की बात ही नहीं करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में हुए। तो इसमें ये दिखाया गया कि एड एंड इक्वलिटी इन पॉलिटिक्स, लीगल, एजुकेशनल, ऑक्यूपेशनल एंड इवन फैमिली लाइफ। यहाँ पर वुमेन को जो पोजीशन नहीं मिली है, सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बल्कि पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ कि जो पोजीशन औरत को नहीं मिली, चाहे पॉलिटिक्स हो, सिविल लाइफ हो, एजुकेशन उनको नहीं मिल पा रहा है, अच्छा उनको फैमिली लाइफ में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। और साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं ये जो कंडीशन है, ये मतलब आज तो ये कंडीशन, लेकिन इससे पहले की जो कंडीशन थी
वो इससे भी ज़्यादा ख़राब थी। क्यों ख़राब थी कि पहले पहले औरतों को वोट डालने का हक भी नहीं था, प्रॉपर्टी राइट्स के हकूक़ नहीं थे, बहुत कुछ नहीं था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं जिन पर हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके लिए बहुत सी फेमिनिस्ट मूवमेंट चलाई गई और वुमेन की कंडीशन जो थी उसमें थोड़ी सी बेहतरी आई। यह मैं अब पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं कि कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वुमेन बहुत आगे हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड है, नॉर्वे है, फिनलैंड है। इन कंट्रीज़ में वुमेन जो हैं वो बहुत ही एडवांस हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंडियन सोसाइटी की। इंडियन सोसाइटी जो है उसमें जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी क्या है कि इसमें फैमिली हेड का हेड जो होता है वो फादर होता है, और यहाँ जो फैमिली में जो भी लॉज एंड रेगुलेशन बने हैं वो लॉ मेल को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, फीमेल को इतना कंसिडर नहीं किया गया है। एंड वुमेन फेस ए लॉट ऑफ ऑपरेशन, बहुत सारी औरतों को बहुत सारी मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। हाउएवर कंडीशन इज़ इम्प्रूविंग आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद उनकी जो कंडीशन थी उसमें थोड़ी बहुत बेहतरी आई है। उनकी कंडीशन उनमें थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन अभी और भी इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। तो बात करते हैं हम वुमेन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। अगर हम पॉलिटिकल की बात करें तो यहाँ इंडिया में पॉलिटिक्स में वुमेन का क्या रोल है, तो वो ना होने के बराबर है। इट इज़ वेरी लो, क्योंकि हमारा जो लोकसभा है लोकसभा जहाँ से पूरी गवर्नमेंट चलती है तो उसको लोकसभा कहते हैं, ये कंट्री का होता है। तो इसमें औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो तकरीबन 12% है। 12% है, औरतों की नुमाइंदगी सिर्फ 12% है। तो अगर हम स्टेट असम्बलीज की बात करें तो स्टेट असम्बलीज में ये जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो सिर्फ 5% है। कितने परसेंट है? 5% है। लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने थोड़ी सी अच्छाई दिखाई है। ये हम इंडिया की बात करें तो जो पंचायत्स हैं और म्यूनिसिपलिटीज़ हैं उन्होंने वुमेन के लिए इसमें बेहतर इक़दामात उठाए हैं। पंचायत्स और म्यूनिसिपलिटी में उन्होंने औरतों के लिए सीटें रिजर्व रखी हैं। पंचायत और म्यूनिसिपलिटी में औरतों को 1/3 नुमाइंदगी दी गई है। पंचायत्स में और म्यूनिसिपलिटीज़ में औरतों को क्या 1/3 नुमाइंदगी दी गई है। तो लगभग पूरे मुल्क में 10 लाख वुमेन मेंबर हैं। अगर हम लोकसभा और पंचायत की बात करें तो लोकसभा और पंचायत को लेकर अगर हम गिनती करें कि औरतों की रिप्रेजेंटेशन कितनी है तो वो तकरीबन 10 लाख है। अगर हम पंचायत और म्यूनिसिपलिटी में औरतों की नुमाइंदगी देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ हमें लोकसभा और स्टेट असम्बलीज में उनको इसी तरह से नुमाइंदगी देनी चाहिए। तो इसके बाद आप बात करेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ रिलीजन की।